Death is not the end of life. It is just beginning of new life. इंसानों को ये लगता है कि मौत जो होती है वही जिंदगी का आखिरी सत्य होती है और मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं होती। पर सच तो यह है कि मौत के बाद जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, यानी कि मौत वो कहानी होती है जहां से नई जिंदगी की शुरुआत हो रही होती है। पर ये जो जिंदगी की नई कहानी होती है ये कहीं और पे नहीं चल रही होती है, बल्कि यहीं पे चल रही होती है, इसी धरती पे चल रही होती है। इसके लिए न तो स्वर्ग जाना पड़ता है, न ही किसी को परलोक जाना पड़ता है। जिंदगी जो होती है वो किसी एक शरीर की कहानी नहीं होती, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। जहां जब शरीर पूरी तरह से थक जाता है, जब ये चेतना को आगे कैरी नहीं कर सकता है, यानी जो कॉन्शियसनेस होती है इसे जब लेके आगे बढ़ने की क्षमता शरीर में नहीं होती, तो यहाँ पे होता यह है कि फिर से शरीर में वो ताकत लाने के लिए इसे एक रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो कैसे एक गहरी नींद की अपेक्षा करते हैं, और जब हमारी गहरी नींद पूरी हो जाती है, जब हम नींद से जगते हैं, तो हम पाते हैं कि शरीर में कितनी ताजगी आ गई, कितनी ताकत आ गई। पर ये जो प्रोसेस होती है सोने और जगने की, जब इंसान इन चीजों से थक जाता है, जब शरीर पूरी तरह से थक जाता है, इतना थक जाता है कि अब ये किसी काम का नहीं रह जाता, तो उस समय जो ये शरीर है रिफ्रेशमेंट होने के लिए ये फिर से डेथ को प्राप्त करती है और यह पूरी तरह से फिर से नेचर में डिजॉल्व हो जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे ही नेचर से ऊपर उठती है तो यहाँ पे एक जीवन की शुरुआत होती है और ये फिर से तैयार हो जाता है चेतना को आगे कैरी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे होता यह है कि जो चेतना होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, वो कभी रुकती नहीं, बल्कि वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। पर इसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है एक शरीर की, जहाँ पे शरीर में ये खुद को इवॉल्व करते रहती है और ये खुद को आगे बढ़ाते रहती है, जिसका नतीजा आज आप देख सकते हैं कि इवोल्यूशन जो हुई है वो चेतना का इवोल्यूशन हुई है, जहाँ पे धीरे धीरे ये जो चेतना है अपने आप को परफेक्ट करते जा रही है और ये जिस शरीर में रह रही है उसे भी ये परफेक्ट करते जा रही है। अगर शरीर के मरने के बाद शरीर के साथ चेतना भी वहीं पे मर जाती, तो आज जो आप ये इवोल्यूशन की कहानी सुनते हैं कि किस प्रकार से पहले जो इंसान बंदर की तरह दिखा करता था, आज वो किस प्रकार से दिखने लगा है। पहले वो 4 पैरों पे चला करता था, पर धीरे धीरे इवोल्यूशन इस प्रकार से अपने आप को इवॉल्व किया, चेतना ने अपने आप को इतना विकसित किया कि जहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम 2 पैरों पे चल सकते हैं और बाकी का जो हमारा 2 पैर बचा वो धीरे धीरे किस प्रकार से हाथ में बदल गए। जहां आप ये देख सकते हैं कि जो सारा प्रोसेस हुई है ये चेतना की वजह से ही हुई है, कॉन्शियसनेस की वजह से ही हुई है। मौत को एंड हम इसलिए समझ लेते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जो शरीर है ये मैं हूँ, और जिस समय मेरा शरीर खत्म हो गया उसी समय मैं खत्म हो गया, और मैं खत्म हो गया यानी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई। पर ये जो हमारा शरीर होता है ये कभी भी मैं नहीं होता, ये शरीर सिर्फ एक वाहन होती है जो चेतना को लेके आगे बढ़ रही होती है। जैसे कि जब हम किसी यात्रा पे निकलते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है वाहन की। अगर एक जगह से दूसरे जगह इस शरीर को ले जाना है तो जरूरत पड़ती है एक ऐसी चीजों की जिसमें हम बैठ के दूरियों को तय कर सके। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, बस में जाके बैठ जाते हैं, और फिर उस शहर से भी आगे के शहर में जाना है तो हमें जरूरत पड़ती है बस बदलने की। जहाँ पे होता यह है कि जो पुराना बस था इसकी एक दूरी तय होती है, ये कितनी दूर चलेगी, पर हमें अगर और आगे जाना है तो हमें नए बस की तलाश करनी पड़ती है, जिस बस में बैठ के हम और आगे की सफर को पूरी करते हैं। जहाँ पे जो हम होते हैं बढ़ हम रहे होते हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, और जो बस होती है उसका एक टाइम फिक्स होता है, एक जगह फिक्स होता है जो शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, और उसका जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू अपने प्रोसेस को दोहराते रहती है। और हम देखा करते हैं कि एक समय के बाद जिस बस से हम दूरियों को तय कर रहे होते हैं धीरे धीरे वो बस इतना पुराना हो जाती है, उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और बार बार उसे रिपेयर किया जाता है।
रिपेयर करने की वजह से हम ये देखते हैं कि वो किस प्रकार से और भी सवारी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। पर एक समय ऐसा आता है जब वो जो बस होती है वो रिपेयरिंग के लायक नहीं रहती। अब अगर इसे किसी को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो सबसे पहले इसे स्क्रैप के पास ले जाना होगा, जहाँ पे इसे फिर से डिसमेंटल करेगी और डिसमेंटल होने के बाद फिर से इसे एक प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जहाँ पे इसके हर पार्ट को गला के अलग किए जाएंगे और फिर उस पार्ट से जब कार बनाए जाएंगे या फिर जब बस बनाए जाएंगे तो फिर से ये तैयार हो जाएगी सवारी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बस होती है, जो चीजों को कैरी कर रही होती है, जब इस काबिल वो नहीं रह जाती कब ये आगे किसी को कैरी कर सके तो इसे फिर से हमें मिटाना पड़ता है। और मिटाने का जो प्रोसेस होता है, यहाँ बस का जो आइडेंटिटी होती है, जब उस आइडेंटिटी को मिटा देते हैं तो क्या होती है, ये रॉ मटेरियल में आ जाती है और फिर से ये रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस करते हैं तो फिर से एक कार बनाई जाती है। और जब वो नई कार होती है तो उसमें एक नई ताकत होती है, नया इवोल्यूशन होता है और उसमें चीजें बहुत सारी ऐड होती है जो और भी ज्यादा स्पीड से चलने के लिए कैपेबल हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रोसेस से जब ये गुजरती है, जहाँ पे बस पूरी तरह से जब खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद इसके स्क्रैप से कहानी शुरू होती है नए बस की बनने की। तो इसी प्रकार से जो शरीर होता है ये चेतना को सिर्फ कैरी कर रहा होता है, जहाँ पे कैरी करने के दौरान चेतना खुद को इवॉल्व कर रही होती है और एक समय के बाद जब शरीर में इवोल्यूशन नहीं हो सकती, उस चेतना को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। जब शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती कि ये चेतना को कैरी कर सके तो ये जो शरीर होती है फिर से पूरी तरह से डिसमेंटल होती है, जहाँ नेचर में ये धीरे धीरे डिजोल्व हो रही होती है और डिजोल्व होने के बाद फिर से ये नए जीवन में आने के लिए तैयार हो रही होती है। और इस प्रकार से चेतना हमेशा आगे चलते रहती है। शरीर मरने के बाद भी चेतना कभी रुकती नहीं और ये जो शरीर होती है ये सिर्फ वाहन का काम करती है। पर इंसानों को ये लगता है कि जो शरीर होती है यही जिंदगी होती है। जब तक इंसान को ये लगेगा कि शरीर जो होती है वही जिंदगी होती है, तब तक इंसानों को ये लगने लगेगा कि मौत जो होती है वही जीवन की आखिरी सत्य होती है। यहाँ पे जो शरीर होती है, शरीर को हम मशीन की तरह देख सकते हैं और जो चेतना होती है वो ऑपरेटर होती है। जैसे कि जब हम देखते हैं कि जो बस चलाने वाला ड्राइवर होता है वो 10 साल 20 साल जब बस को चला लेता है, जब बस पूरी तरह से खराब हो जाता है, वो चलने के लायक नहीं रहता, तो उस समय जो ऑपरेटर होता है कभी भी ऑपरेटर को बदला नहीं जाता बल्कि बस को बदली जाती है। उसी प्रकार से जो चेतना होती है ये हमेशा क्या करती है, शरीर बदलते रहती है खुद को इवॉल्व करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो रुकने वाली चीज होती है, जो खराब होने वाली चीज होती है वो हमेशा मशीन हुआ करती है और जो ऑपरेटर होता है वो कभी भी रुकने वाला नहीं होता है। जैसे ही उसका एक वाहन खराब होता है तो अगले वाहन की तलाश में लग जाता है, क्योंकि उसे सवारी को कैरी करना होता है। यहाँ पे जो शरीर होती है इसका भी काम यही है कि चेतना को आगे बढ़ाना। जैसे कि जब हम एक वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष में बहुत सारी पत्तियां हुआ करती है और पत्तियां का एक पर्पस होती है कि किस प्रकार से जिस शरीर से हम जुड़े हुए हैं इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जहाँ पे होता ये है कि पत्तियां जो होती है वो अपना काम कर रही होती है और जब उसका काम और पर्पस दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो सूखने लगती है और पेड़ से अलग हो रही होती है। तो ये जो अलग होने का प्रोसेस हो रही होती है, इस समय पेड़ को कभी भी दुख नहीं होता कि पत्तियां मुझसे दूर जा रही है, क्योंकि वहां पे पेड़ को पता होता है कि पत्तियां का जो एक पर्पस था वो अपने पर्पस को पूरा कर ली है। अब धीरे धीरे जब ये पत्तियां यहाँ से हटेगी तो इसकी जगह पे नई पत्तियां आएगी और जो पत्तियां सूख के नीचे जमीन पे गिर रही है ये फिर से जमीन पे जाके वहाँ पे सड़ेगी और ये सड़ने गलने के बाद फिर से ये खाद की तरह काम करेगी और पौधे के लिए जो होगा ये न्यूट्रिएंट का काम करेगी। जहाँ पे होगा ये कि जो पत्तियां जब पूरी तरह से सड़ गल जाएगी तो धीरे धीरे जो पेड़ का जो जड़ होता है उसके द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाएगा और फिर से इसे पत्तियों के रूप में बाहर ला देगा। यानी हम देख रहे हैं कि जब पेड़ से पत्तियां गिरती है तो जमीन पे आती है और जमीन पे सड़ने गलने के बाद
जब यह पूरी तरह से मिट्टी में डिजोल्व हो जाती है तो यहाँ पे जो पेड़ का जड़ होता है फिर से उसके दोबारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है और फिर से उसे नई पत्तियां के फॉर्म में ला दिया जाता है। यानी पेड़ का जो पर्पस होता है वो हमेशा खुद को बड़ा करते रहना, जहाँ पे पत्तियां आते रहेगी जाते रहेगी, और पत्तियां अगर फिर से आना चाहती है उसी पेड़ में तो उस जमीन में उसे जाना होगा, वहीं पे उसे सर गल के पूरी तरह से उसे मिट्टी में मिलना होगा, और मिट्टी में मिलने के बाद फिर से उस पेड़ में आके पत्तियां की तरह उग रही होगी। इसी प्रकार से जो चेतना होती है वो हमेशा आगे बढ़ते रहती है, जहाँ पे इसे नए शरीर की जरूरत पड़ती है। जो चेतना होती है उसे कभी भी दुख नहीं होता शरीर छोड़ने की, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसको हम छोड़ रहे हैं वो शरीर है ही नहीं, वो एक वाहन है मेरे लिए जो फिर से नए फॉर्म में आएगी, नए शरीर में आएगी। तो चेतना को हमेशा पता होता है कि मौत जो होती है वो जीवन का अंत नहीं होती। अगर मौत जीवन का अंत होती तो ये जो हम विकास देख रहे हैं, ये जो हम इवोल्यूशन देख रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों से लेकर टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर जो शरीर का इवोल्यूशन है, इनमें से किसी भी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं होता। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी तरक्की कर लिए हैं, जहाँ पे आजकल अगर नए बच्चे भी पैदा होते हैं तो इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अपने चीजों को आगे बढ़ा रहे होते हैं, कभी भी वो शुरू से शुरू नहीं करते। यानी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो वो आदि मानव की तरह नहीं जी रहा होता, बल्कि जहाँ से हम लोग अपनी जर्नी को खत्म करने पे लाते हैं वहीं से उसका जर्नी शुरू होता है। ये होती है चेतना की इवोल्यूशन, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो शरीर का शेप है, जब हमारा बच्चा पैदा होता है हमारे स्पर्म से, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो बच्चा होता है वो लगभग हम ही की तरह दिख रहा होता है, उसके शरीर की हर एक प्रॉपर्टी लगभग सेम हुआ करती है। तो यहाँ भी वही हो रही होती है कि हम अपने शरीर को जितना तक इवॉल्व कर चुके हैं, हमारी अंदर चेतना जितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो यही चेतना उसके शरीर में चली जाती है और फिर से वहाँ पे वो अपने आप को ग्रो कर रही होती है। और ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू चल रही होती है, जहाँ पे ये जो चेतना होती है सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती बल्कि हर एक जानवर में हुआ करती है, हर एक जीव जंतु में हुआ करती है। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इस इन्वायरमेंट में जितनी भी सजीव को देखा करते हैं, हमेशा वो अपने संतान को पाने के लिए, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रजनन करते रहते हैं। ये जो प्रजनन की प्रोसेस होती है ये भी चेतना का ही प्रोसेस होती है, जहाँ पे ये खुद को बचाए रखने के लिए, खुद को इवॉल्व करने के लिए एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलाती रहती है, जहाँ पे जो चेतना होती है वो हमेशा से तैयार रहती है नए शरीर में जाने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर नए शरीर में नहीं जाएंगे तो हमारा इवोल्यूशन रुक जाएगी, और चेतना कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती, ये हमेशा कंटिन्यूअस चलने का एक प्रोसेस होती है। जैसे कि जब हम किसी एक बस से सफर कर रहे होते हैं और हम कंटिन्यूअस डेली सफर कर रहे होते हैं उसी बस से, पर एक समय ऐसा आता है कि बस पूरी तरह से खराब हो जाता है, वो चलने लायक नहीं रहता, तो उस बस के खराब होने की वजह से हम कभी भी रुकते नहीं, क्योंकि हमारा पर्पस कभी भी रुकना नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं कि नई बस की तलाश में रहते हैं। यही चीजें हर एक चीज में हो रही है। नेचर का जो नियम होता है वो सभी जगह इक्वली अप्लाई हो रही होती है, सभी जगह बराबर से चल रही होती है। जहाँ पे इंसानों को ये लगता है कि इंसान अलग है, जानवर अलग है, पेड़ पौधे अलग है और बाकी चीजें अलग है, पर सच्चाई ये होती है कि कोई चीज यहाँ पे अलग नहीं है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। पर इस कनेक्शन को तभी समझा जा सकता है जब हम मौत से ऊपर उठ के चीजों को देखेंगे। तो ये जो मौत होती है ये जिंदगी का खत्म होना नहीं होता बल्कि नए जीवन की शुरुआत की कहानी होती है, और ये जो है कंटिन्यूअस इंफिनिटी लूप में चल रही होती है, जहाँ पे ये शरीर बार बार मरती है और नए शरीर बार बार जन्म लेते हैं, और जो चेतना होती है हमेशा इस पे चढ़ के अपनी सवारी कर रही होती है, और ये चीजें जो है अनंत समय तक चलती रहेगी। और ये जो इंड नाम की चीज होती है ये सिर्फ हमारी सोच की होती है, रियलिटी की नहीं, क्योंकि रियलिटी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सोच की एक सीमा होती है। अगर हम अपने आप को रोक देंगे तो हम कह देंगे कि चीजें यहीं पे खत्म हो गई, पर सच्चाई में कभी भी कोई चीजें खत्म नहीं होती।